हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी अगर कोई एक समीकरण दिया रहता है तो उस समीकरण का गुणनखंड कैसे हम लोग निकालें। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी इस प्रकार का कोई समीकरण दिया रहता है तो उस समीकरण का गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब भी अगर इस प्रकार कोई समीकरण दिया रहता है उसका हम लोग को गुणनखंड निकालना होता है तो सबसे पहले जो हम लोग का लास्ट वाला जो पद होता है उस लास्ट वाले पद का गुणा पहले वाले पद के साथ किया जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला हम लोग का पद है 8 और पहला पद है हम लोग का 9x²। तो हम लोग 8 का 9x² में गुणा करेंगे। तो जब हम लोग करेंगे 8 का 9x² में गुणा तो हो जाएगा दोस्तों 9 8 72x²। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गुणा करने के बाद दूसरा का सबसे इम्पोर्टेंट काम हम लोग का इसमें यह रहता है कि हम लोग का ये जो 72 आया है इसका हम लोग को इस प्रकार कोई खंड बनाना होता है कि जो ये बीच में का 6x है ये हम लोग को प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम लोग कैसे खंड बनाते हैं। सबसे पहले खंड बनाने के लिए हम लोग को, जैसे मान लीजिए 72 दिया गया है तो 72 का हम लोग को ऐसा खंड बनाना है कि जब हम लोग उसका गुणा करें तो 72 ही आना चाहिए और जोड़े और घटाएं उसको तो जो हम लोग का बीच का मान है वो आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग का बीच का मान 6x है, यानी कि बीच में 6x आना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो 72 है किस किस के पहाड़े में और कैसे आता है। तो देखिए 9 8 72 होता है, 12 6 72 होता है। देखिए यहाँ पे 9 8 72 हो गया और 12 6 भी 72 हो गया। अब देखिए हम लोग को इस मैंने बोला ना कि हम लोग को जोड़ना या घटाना कुछ इस प्रकार है कि बीच का मान आना चाहिए। तो देखिए हम लोग जब 9 में से 8 को घटाते हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो दोस्तों 17 प्राप्त हुआ। तो देखिए क्या ये 6x हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ। तो अब देखिए हम लोग अगला वाला को देखते हैं। तो देखिए जब 12 में हम लोग दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 6 18, और जब इसमें से घटाते हैं हम लोग 12 में से 6 को हम लोग को 6 प्राप्त होता है। यानी कि जो हम लोग का ये 12 और 6 दिया गया है इसको जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को बीच का मान प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि ये जो 6x है इसके जगह ये मान रखा जाएगा। तो देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे हो गया 9x², उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब उसके बाद देखिए जो अब यहाँ पे 6x है, अब इस 6x की जगह हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 12x माइनस 6 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं 12x माइनस 6x और उसके बाद यह है -8, तो -8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब सबसे इजी काम हम लोग को है कि हम लोग को कॉमन लेना है। यानी कि इसमें से इसमें कॉमन लेना है और हम लोग को इसमें से इसमें कॉमन लेना है। यानी कि क्या चीज़ कॉमन हो सकता है। तो देखिए सबसे इजी चीज़ यहाँ पे देखिए 9 है और इसमें देखिए 12 है, इसमें भी x² है और इसमें भी x है। यानी कि इन दोनों में से हम लोग को क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है और 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है। यानी कि इन दोनों में से एक 3 हम लोग को कॉमन देखने को मिल गया। उसके बाद देखिए इसमें x² है और इसमें x है, यानी कि दोनों में x है, यानी कि एक x भी इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो उसके बाद देखिए अब अंदर क्या बचता है। तो देखिए तितली की 9, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 3 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे x का x² में हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ से 3 चौको 12 और x से x खत्म, यानी कि यहाँ पे बस इतना बचा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर माइनस लगा के 6x माइनस 8। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x इसमें है बट इसमें x नहीं है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। यहाँ पे जो 6 8 है ये 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि दोनों में 2 कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया माइनस, उसके बाद दोनों में से 2 कॉमन हम लोगों ने ले लिया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 6, यानी कि 3 बार में 6 आ जा रहा है तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद देखिए x जिसका 10 रह जाएगा। उसके बाद ध्यान समझिएगा दोस्तों, जब भी किसी सवाल में अगर किसी कोष्टक के बाहर अगर माइनस लगा रहता है तो उसके अंदर के मान
चेंज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है माइनस, यानी कि इसका मान अब हो जाएगा चेंज, अब यह हो जाएगा प्लस का, यानी कि अभी हो गया प्लस। अब उसके बाद देखिए 2 चौक 8, यानी कि 4 बार में 8 आता है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो गुणनखंड है वो सही है कि नहीं है। सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि जो इधर के कोष्टक में जो मान आया है वही सेम मान दूसरे वाले कोष्टक में भी आना चाहिए, तब समझ लीजिएगा हम लोग का जो गुणनखंड है वह सही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब एक कोष्टक में इसको हम लोग कर लेते हैं और एक कोष्टक में इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में 3x -2, यानी कि एक कोष्टक में मैंने इसको और इसको रखा, और एक कोष्टक में मैं इसको रखता हूँ जो सेम मान निकल कर आया, यानी कि 3x + 4। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि मैंने कैसे जो समीकरण हम लोग का दिया था, इस समीकरण के माध्यम से हम लोगों ने एक गुणनखंड निकाला। एक और देखिए, तो अगला देखिए समीकरण है x² + 5x + 6, यानी कि इसका भी हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो देखिए इसका भी गुणनखंड कैसे निकलता है। तो सबसे कॉमन चीज जो मैंने आपको पहली विधि बताया था कि अंतिम वाले पद का गुणा हम लोग को पहले वाले पद में करना है। तो अंतिम वाला पद हम लोग का 6 है और प्रथम पद हम लोग का x² है। तो जब 6 का x² में हम लोग गुणा करेंगे तो 6x² प्राप्त होगा। अब हम लोग का इसका ऐसा फैक्टर बनाना है, यानी कि इसका ऐसा खंड करना है कि हम लोग के बीच का मान प्राप्त हो। तो देखिए पहले हम लोग को देखना है कि 6 किस किस से कटता है और किस किस के पहाड़े में आता है। तो देखिए 1 6 होता है, उसके बाद देखिए 2 तिहाई भी 6 होता है, उसके बाद 3 दूना के भी 6 होता है। ठीक दोस्तों, इतना फैक्ट इसका बन रहा है। तो अब हम लोग इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं ताकि हम लोग के बीच का मान प्राप्त हो। तो देखिए मैंने पहले सबसे पहले 1 में 6 को जोड़ा तो 6 1 7 हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक दोस्तों, फिर अब इसको मैं घटा रहा हूँ, तो 1 में से जब हम लोग 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे -5 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 5 चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों -5 प्राप्त हो रहा है और 7 प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसका फैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद अगला देखिए है 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को सबसे पहले दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं। तो 2 और 3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को 5 प्राप्त हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 5 प्राप्त हो गया, यानी कि फैक्ट को अब हम लोग इसी पर रोक देंगे और हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को 5 ही चाह रहा था और 5 हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो गया। यानी कि अब जहाँ पे 5x है वहाँ पे हम लोग को दोस्तों क्या रखने की जरूरत है, 2x और 3x रखने की जरूरत है, क्योंकि जब 2 और 3x को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को 5x प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x² प्लस, अब देखिए जहाँ पे 5x है उसकी जगह हम लोग को 2x और 3x रखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2x + 3x और +6। अब फिर अब इसमें से हम लोग को कॉमन लेने की जरूरत है। तो हम लोगों ने इन कॉमन लेने के लिए कम से कम 2 कंपल्सरी है, तो हम लोगों ने 2-2 के ग्रुप में इन दोनों को ले लिया। अब हम लोग को इसमें से कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है x के साथ और इसमें x के साथ 2 है, तो इसमें से क्योंकि कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे x है, इसमें भी x है, इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं, यानी कि इन दोनों में सिर्फ हम लोग को x कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x का x² में भाग देंगे तो x प्राप्त होगा, और यहाँ से एक x बाहर आ गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 हम लोग को प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम लोग लगा लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन लें ताकि हम लोग का काम हो जाए। तो देखिए इसमें 3 है और इसमें 6 है, यानी कि यहाँ से हम लोग अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो दोनों में कॉमन मिल जाए, देखने को मिल जाएगा हम लोग को। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का बस x बचेगा और 3 दूना के 6 और 2 बचेगा। मैंने हम लोग का गुणनखंड सही है या गलत मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था जी, कि जो हम लोग का पहले कोष्टक में मान आ रहा है वही हम लोग के दूसरे कोष्टक में भी मान आना चाहिए, तभी हम लोग का गुणनखंड सही है। तो देखिए जो हम लोग का पहले कोष्टक में आया है वही दूसरे कोष्टक में भी आया है, यानी कि हम लोग का गुणनखंड सही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक में कर लेते हैं। तो देखिए एक कोष्टक में हो जाएगा x + 3 और एक में हो जाएगा x + 2। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस गुणनखंड, इस समीकरण को भी हम लोगों ने गुणनखंड
इस समीकरण का भी हम लोगों ने गुणनखंड निकाल लिया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।